कथित नेता हैं, सत्ता जिसकी रहती उसी के साथ रहते हैं। उनके ऑफिस में कोई प्रवीण करके हैं, वो बीएलओ को थ्रेट दे रहे हैं कि नौकरी खा लेंगे, नौकरी खा जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये महिलाएं आई हुई हैं, ये सारे लोग हैं, मौके पे मौजूद हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट में है। इतनी सारी प्रक्रियाओं को ये पार करके वोटर लिस्ट में इनका नाम आया। 2003 से लेके सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने पूरी की और अब उसके बाद ये काम किया जा रहा कि ज़बरदस्ती वोट कटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, सब समाज के लोग इनसे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज देख लें, देश की आर्थिक स्थिति चौपट है, गरीब आदमी अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकता, सोना इतना महंगा हो चुका है, नौजवानों को नौकरी रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। इन सारे मुद्दों से ये चुनाव से बाहर हो चुके हैं, तो ये छल से, कपट से ये सत्ता को हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद के अपनी सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से गोपालपुर की जनता से, कि वोट आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार को किसी भी कीमत पे जो है छीनने ना दीजिएगा। उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी और हम लोग इस लड़ाई को यहीं तक नहीं रखेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, अदालत में भी ले जाएंगे और जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की पूरा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जिलाधिकारी से महोदय से मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? देखिए, जिला अधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइन पे ही काम होगा, किसी के दबाव में काम नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है हम लोगों से, वो उसी तरीके से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पे ही काम करेंगे। और इस तरीके के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो थ्रेट दे रहे हैं कर्मचारियों को, सत्ता का दबाव दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, जो जागरूक नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो कमज़ोर गरीब है, क्या उन्हीं को ये SIR का फॉर्म दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये हर तरीके से ये चिन्हित करके, मैंने आपको दिखाया, फिर दिखा दे रहा हूँ, ये इनकी ऑफिसेस से कहीं एक जहाँ से ही सारी चीज़ें हो रही हैं और एक जहाँ से ही इनको सेम ऐसे ही सारी विधानसभाओं में जा रहा। आप देख लीजिए, टाइप करके दिया जा रहा, टाइप करके दिया जा रहा। और ख़ास तौर से इसमें उन वोटरों को चिन्हित करके ये दे रहे हैं जिनके ऊपर इनको पूरा भरोसा है कि वो इन मुद्दों पर, किन मुद्दों पर, नौजवानों के, किसानों के, बिजली, पानी, सड़क, दवाई पे इस सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं। उन्हीं को ये चिन्हित करके उनका वोट काटना चाहते हैं और ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है और जनता जागरूक है, और ख़ास तौर से आजमगढ़ की इस बार भी इनका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। सर खड़ा आ जाओ। इमरान भाई, आप भी आ जाओ। ऐसा ना करिए वसीम भाई, ऐसा ना करिए साहब, CIB वाले एक जगह मत करिए ऐसा साहब। बोलिए मत वसीम भाई, बोलिए मत। अरे वीडियो बनना और वो नहीं। आज आप देख रहे हैं आजमगढ़ जनपद की समाजवादी पार्टी की इकाई के आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, सभी विधायकगण भी हैं। सबसे पहले तो हम आजमगढ़ की सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, चुनाव को पारदर्शी बनाए रखना, वाजिब मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी ये सरकार की हुआ करती है। और सरकार आज ही व्यापक पैमाने पर जाति और धर्म देख करके तमाम लोगों को मतदाता सूची से वंचित करना है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए जो लोकतंत्र बचाने के बजाय लोकतंत्र को खत्म करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी SIR जब लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि NRC। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरह से ये
बीजेपी के कार्यकर्ता लग करके वोट पर दस्तखत फॉर्म पर दस्तखत करवाना चाहते हैं, जो फॉर्म 7 है उस पर दस्तखत करवाना चाहते हैं कि दस्तखत करें, BLO दस्तखत नहीं कर रही है। और चलते कि ये हर जगह प्रयास में है। हमारे यहाँ सिधारी पर भी इस तरह का हुआ, जो बूथ नंबर 249 या 251 ये पर था, 250 पर गए मगर कि वहाँ पर कोई ने कुछ किया नहीं, न दस्तखत किया। तो ये प्रयास में है। वो आज वहाँ के लोग भी जो हैं बैठे, वो भी कहने के लिए तैयार हैं कि हमसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराना चाहते हैं, दस्तखत नहीं हुई। महाराजपुर हमारा है, महाराजपुर में भी एक संजय उपाध्याय कौन है, वो जा करके ला करके ज़बरदस्ती दस्तखत कर रहा है। तो इस तरह से करेंगे तो आगे फसाद होने की शंका है। ये मत सोचिए, ये से गलत कराएंगे इस तरह से तो कोई हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, विज्ञापन दिया। विज्ञापन क्या दिया, उनको पता है कि इस तरह का जो हम लोग कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया, न कोई समाजवादी कार्यकर्ता ने किया है। जो उनका जो नियम है, किस तरह से SIR का जो नियम है उसके अनुसार काम करने का काम किया गया है। मगर ये तो जान है कि हमारा वोट है नहीं, एक ही जगह वोट देना है। ये लोग 2-2 जगह वोट देते थे, 3-3 जगह वोट देते थे लोग, उसमें यही नहीं थे, हमारे लोग भी थे इस तरह का। तो एक क्या, तो अब ये समझिए इस तरह का ये कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग डीएम साहब से कहे कि आप इन लोगों को जैसे भी हो, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जैसे भी हो इनको सूचना दें, अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि ये फॉर्म पर दस्तखत गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग देने आए थे। सबको सही साबित करके प्रमाणित किया कि नहीं ये गांव में रह रही हैं, वोटर हैं। जब हमें ये सूचना कल मिली तो हमने तत्काल पूरा का पूरा लिया और हमारे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है, लेकिन हम उच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के सामने उसको जारी करेंगे। अभी आपको नहीं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। फिर मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हे मैं तुम्हें जो वोट का अधिकार दे रहा हूँ, यही वोट तुम्हें, इसको बेटी की तरह हिफाजत करना है, पवित्र है, इसको बचा के रखना। क्या आश्वासन रहा है जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम निष्पक्षतापूर्ण काम करेंगे और इस तरह की सूचनाओं को संज्ञान में लेंगे और हम भी उम्मीद उनसे करते हैं कि वो हमारी सूचना को संज्ञान में लेकर के जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर FIR दर्ज करेंगे और जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके BLO पे इस तरह का दबाव बना करके फॉर्म 7 को दे करके वोट कटवाने की मुहिम में लगे हैं, उस पर ब्रेक होगा, ऐसा पूरा मानना है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, अगर हम उससे वंचित हो गए तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम आप सबके चैनल के माध्यम से अपने गांव में जहां लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि आइए बीजेपी के षड्यंत्र को बेनकाब करें। हमारी पार्टी और आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र को वो बेनकाब करें और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिया है वोट की हिफाजत के लिए, वे स्वयं आकर के अपने वोट की भी सुरक्षा करें और जो गांव में कमज़ोर लोग हैं जिन पर बीजेपी की बुरी नज़र है उनके वोट की भी रक्षा करें। ऐसा मैं जनता से भी अपील। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।